कुकर फट गया तो क्या हुआ, पका नहीं हमने दाल लिया। खैर ये कल की ही वीडियो है, जब कुकर फटा था। ये उसके शाम की वीडियो है। ये मैं 4 बजे यहाँ पे कुकर वगैरह धो के सारा काम करके अंदर चली गई थी। मैंने यहाँ पे ये रेगुलर कपड़े थे, इनको भी वॉश किया था। ये शुक्र है उस वक्त ये कपड़े यहाँ पे नहीं थे, वरना इन कपड़ों को भी दोबारा वॉश करना पड़ता। ये दीवारों पे जो निशान है ये तो अब पक्के हो गए हैं, और ये अब इतने ऊपर थे, इनको मैं साफ़ भी नहीं कर सकती थी, और ये थे भी चारों तरफ ही। तो अब पंखा चला था तो ये वो हो गए, बट मैंने पंखा भी नहीं साफ़ किया। नीचे का ही इतना काम था कि मैं ऊपर का क्या काम करती, दीवारों का या इसका। यहाँ पे तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर। और बाहर आके जो है मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और कुकर को देख के तो मुझे सुबह वाले धमाके ही याद आ रहे थे और वो सारा टाइम याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अजीब हो गया, बहुत कुछ अजीब हो गया है। यहाँ पे खैर जो रिमेनिंग दाल रखी हुई थी, मैंने सोचा बनाऊंगी तो दाल ही, क्योंकि वैसे ही मंथ का एंड चल रहा है। और वैसे आलू तो रखे हुए हैं, बट मैंने कहा नहीं, मैं अब दाल ही बनाती हूँ। सुबह दाल नहीं बनी तो क्या हुआ, अब शाम को बना लेते हैं और बिना कुकर के ही बनाएंगे, क्योंकि कुकर ने तो जवाब दे दिया है। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई निकाली है क्योंकि दालें अब पीछे कम हैं, क्योंकि अभी मैं जो बना रही थी वो दाल चावल 2 दिन के हिसाब से बना रही थी, जो सारी वेस्ट हुई है। अब जो पीछे थोड़ी सी दालें बची हुई हैं वो बनाऊंगी, बस जल्दी जल्दी में बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे कढ़ाई में बनाऊंगी, इतनी बनाऊंगी कि हमारी रात की हो जाए या कल सुबह की हो जाए। लेकिन मैं रह रह के अपना घर देख रही थी, अपनी छत देख रही थी, छत ऊपर से येलो हो गई है, और जो है ना दीवारें सारी ऐसी हो गई हैं। यहाँ पे कैमरे में आपको एग्जैक्ट नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन दीवार ऊपर की येलो हो गई है। यहाँ पे जनाब दाल जो है ऑलमोस्ट पक गई है, आप देख सकते हैं। मैंने कम क्वांटिटी में ही बनाई है, इतनी कि इजीली पक जाए, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। और जो है ना यहाँ पे दाल तकरीबन पक गई है, गाढ़ी भी हो गई है और घुल भी गई है। मैंने फुल तेज़ आंच करके जो है ना इसको पकाया है, पानी डाला, फिर पानी डाला, फिर पानी डाला, 3-4 बार इस तरीके से पकाया है। और प्याज और हरी मिर्चों का जो है ना मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन वगैरह तो है ही नहीं वैसे भी, और धनिया वगैरह वैसे मैं यूज़ नहीं करती, यानी कि तड़के के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें ही हैं, इसी का ही मैं तड़का लगा लूँगी। क्योंकि वैसे भी आज 6-7 तरीके आजकल में सैलरी आ जाएगी तो फिर तकरीबन सारा राशन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखे हैं, उसमें ऑयल डाल के, ताकि साथ तड़के वाले चावल बनाऊंगी। क्योंकि आज सुबह से ही डिसाइड था कि दाल चावल बनाऊंगी, लेकिन अगर दाल और चावल इकट्ठे बनाना लिखा है तो इकट्ठे ही बनते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप चावल पहले बना लो या दाल पहले बना लो। मैंने यही सोच के दाल सुबह के टाइम बना रही थी कि भाई चूल्हा मेरे पास एक है, एक चूल्हा जो है वो मेरी सिस्टर की तरफ है और सिस्टर अभी अम्मी की तरफ है। तो 2 चूल्हे जो होते हैं ना उस पर ही बनना ईजी हो जाता है। एक ही चूल्हा है और गैस की लोड शेडिंग है, इस वजह से मैं वो कर रही थी। खैर हमने दाल चावल बनाने थे और दाल चावल ही बनाए हैं। खैर जो नसीब में लिखा होता है वही इंसान के साथ होता है, वही इंसान खा सकता है। दाल चावल लिखे हुए थे तो दाल चावल ही खाए हैं, और जो जिस दाने पे नाम नहीं लिखा हुआ था वो दाना हम नहीं खा सके। और आपसे यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ब्रेव बनना चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी किस्मत में थी ही नहीं दाल चावल, जो कुकर उड़ गया है तो अब मैं दाल नहीं बनाती हूँ। कुछ ऐसा है, जो दाल मैंने सुबह बनाई थी उन्हीं दालों में से बची हुई दालों को जो है मैंने शाम को दाल बनाई है, और फिर चावल भी बनाए हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारी किस्मत में नहीं लिखे हुए थे, या आज कोई बहुत बुरा हो गया, या मुझे किसी की नज़र लग गई है, या ऐसा हो गया है जो मुझे नहीं, क्या पता आज ये इशारा हो रोकने के लिए, कुछ भी हो। मैं हर चीज़ को अल्लाह ताला की आजमाइश समझती हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा समझती हूँ, और उसमें कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। यहाँ पे मैंने दाल को जो है तड़का ऑलमोस्ट लगा लिया था, प्याज श्याज ब्राउन करके, हरी मिर्ची ब्राउन करके जो है दाल को तड़का लगा दिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह दाल बहुत 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 ज़बरदस्त बनी थी। और जो है मियाँ जी ने बहुत तारीफ़ की थी, उन्होंने कहा था फिर भी दाल, क्योंकि उन्हें वीडियो कॉल की थी ना, उन्होंने कहा फिर भी दाल ही बनाई है उसके बावजूद भी, लेकिन कुकर के बिना भी दाल बहुत अच्छी बनी है। मेरा तो बार बार दीवारों को देख के कल से लेके आज तक ये कह रही है कुकर ने हमारे घर का क्या हाल कर दिया, कुकर ने हमारे घर का क्या हाल कर दिया है।
तो मैंने कहा बेटे बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि हम लोग अंदर थे, हमें कुछ नहीं हुआ। बाकी जो है यहाँ पे दाल को तड़का हमने लगा दिया है और दाल की आप कलर देख सकते हैं, दाल की थिकनेस देख सकते हैं। माशाल्लाह दाल जो है ना बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी में बनाई थी और बनाई यही तीनों दालें ही थी जो मेरे पास रखी हुई थी। वैसे माश की भी रखी हुई थी, लेकिन वो मैंने सोचा मैं उसे सेपरेट ही बनाऊँगी, तो फिर मैंने जो है ना इन तीनों दालों को ही बनाया है इकट्ठे। और साथ ही जो है ना मैं दूसरे चूल्हे पे वो रख दूँगी चावल। यहाँ पे मैं दाल के ऊपर काली मिर्चें हल्की हल्की स्प्रेड कर रही थी। वैसे तो मिर्चें मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी ना गरम मसाला या काली मिर्चें जो है ना ये लास्ट में डालने से ना इनका कलर, इनकी खुशबू ही अलग होती है, दाल को ये चार चांद लगा देते हैं। और लगे हाथ जो है मैंने जल्दी से जो है यहाँ पे प्याज साथ ही कट कर लिए थे जब मैं तड़का लगा रही थी। और चावल भी मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे। चावल दूसरे थे 2 घंटे भिगोने वाले, लेकिन जाहिर सी बात है मैं तकरीबन आधे घंटे पहले ही भिगोती हूँ। बहुत कम होता है कि 2 घंटे पहले भिगोऊँ, जब ख़ास तौर पे कहीं मेहमानों वगैरह के लिए या कोई बिरयानी शिरयानी पकानी हो, वरना रेगुलर तो वो इसी तरीके से ही पकते हैं कि आधा पौना घंटा पहले भिगे जाते हैं और उसके बाद वो पक जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सही फूले होते हैं, बिल्कुल सही साइज़ होता है और बिल्कुल एक्यूरेट गले हुए होते हैं, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा गले हुए और ना ज़्यादा एक्स्ट्रा खिले हुए। और जो है ना साथ साथ जो है जैसे हर लेडी अपने घर को संभालती है कि अगर वो साथ किचन का काम कर रही है तो लगे हाथ वो दूसरे भी काम करती रहेगी। पानी भरने वाले जो साथ साथ बर्तन हो रहे हैं वो धोती रहेगी। जैसे मैं दाल को तड़का लगा रही थी, साथ साथ मैंने चावल भिगो दिए, चावलों का भी सामान रेडी कर दिया, साथ साथ उसके बर्तन निकालती रहेगी, वो धोती रहेगी, बच्ची को भी साथ साथ देखती रहेगी। और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर घर की बिखरी हुई होती हैं लगे हाथ, वो भी करती रहती है। तो ऐसा ही होता है जब खाना पकता है तो तकरीबन पूरा घर, रूम से लेके किचन वॉशरूम तक हर चीज़ ओके हो जाती है और फिर उसमें इंसान बैठ जाता है। यानी कि 1-1.5 घंटे का ये काम होता है और इसमें जो है ना सारा काम ही मैनेज हो जाता है। मेरी तो खैर यही आदत है कि मैं एक काम को सिर्फ एक अकेले काम को नहीं करती, लगे हाथ जितने भी काम निकलते हैं ना उसे एक टाइम में वो करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि एक काम को रोक के चूल्हा बंद करके या हल्का करके वो कर लिया। यानी कि दाल अगर हल्की लाइट पे पक रही है तो मैंने जल्दी से चूल्हे वगैरह का काम कर लिया, कपड़े वगैरह तय करने वाले थे वो कर लिए, चारपाइयाँ डाल ली सहन में और मतलब सारे दूसरे काम कर लिए। और जिस तरह दाल को तड़का शड़का लगा रही थी, फिर साथ जो है पानी भरने वाली बोतलें, बर्तन शर्तन ये चीज़ें सारी क्लियर कर ली। तो इसी तरीके से जो है मैनेजमेंट होती है हर औरत की। और ये जो है ये चीज़ें कोई स्पेशली सिखाई नहीं जाती, ना ही माँ सिखाती है। ये औरत जो है अपनी माँ को देख के फिर ही सीखती है। अपनी माँ को देखती है उसके माइंड में होता है, लेकिन वो अप्लाई तभी करती है जब वो अपने घर जाती है, क्योंकि उसके अपने घर में तो उसकी अम्मी ने हर चीज़ ही सेट करके रखी होती है। उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मैंने यहाँ से घर संभालना है, यहाँ से ये चीज़ करनी है, यहाँ से। माँ हर चीज़ परफेक्ट करके रखती है और वही माँ बेटी की आइडियल होती है और माँ वही देखती है। माँ बेटी से कुछ नहीं कहती कि इसको ऐसे करके रखा करो, इसको ऐसे करके रखा करो, ये अगले घर जाना तो अपने किचन को यूं पूंज के रखना, एक चीज़ भी इधर से उधर ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ना औरत अपनी माँ को देखा देखी में ही सीखती है। और जब माँ शादी के बाद अपनी बेटी को देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता। लेकिन फिर वही बात है ना कि हर औरत इसी तरीके से अपना बचपन से लेके एंड तक आती है। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो बहुत छोटे से ही अपनी स्ट्रगल लाइफ से स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेकिन मोस्टली जो होती हैं स्टडी में बिज़ी होती हैं, इधर उधर में बिज़ी होती हैं। और माएँ भी ये सोच के अपनी बच्चियों को इतना ज़्यादा ना घर के बारे में बताती हैं, ना सिखाती हैं कि इन्होंने अगले घर में जाके काम करना, बहुत डिसिप्लिन से रहना है, इन्हें वहाँ पे पूरी नींद कर सकती हैं नहीं कर सकती, अपने तरीके से खा सकती हैं नहीं खा सकती, यूँ कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये होता है कि बेटी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक औरत ही होती है ना, उसके लिए भी हर चीज़ होती है। तो वो जब अपने घर में जाती है तो वो उसी तरीके से घर को संभालती है जिस तरह उसकी माँ ने अपने घर को संभाला हुआ होता है। बस यही थी जी आज की रूटीन, हम सादा से लोगों की सादा सी रूटीन दाल चावल के साथ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।